दोस्तों, आप में से जिस किसी को भी स्पेलिंग में मिस्टेक्स आ रहे हैं, स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, कभी समझ में नहीं आता कि किसी भी शब्द अगर कोई बोल रहा है या कुछ लिखना है तो उसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है लिखने के लिए, कहीं कुछ लेटर लिखना है, कोई मेल लिखना है, कुछ मैसेज लिखना है, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर डर जाते हैं कि कहीं कुछ गलत ना लिखा जाए, गलत अगर लिख दिया तो कुछ बेइज्जती ना हो जाए। अक्सर आप ऐसे डर से अपने आप में आपके आपके अंदर ये डर हावी हो जाता है और अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं, डरे रहते हैं कि आखिर हम लोग अपनी अंग्रेजी को सही कैसे करें। अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम, उच्चारण करने में प्रॉब्लम। अगर ये सभी प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है, इन सभी का इलाज है, आपको हर एक अक्षर के साउंड के पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा। जो भी अक्षर है, जैसे ए से जेड तक कितने लेटर है? मात्र 26। इन सभी 26 लेटर्स को अगर आप फोकस करेंगे, इन सभी अक्षर के साउंड को आप फोकस करेंगे, इन सभी अक्षर के पैटर्न को फोकस करेंगे, तो आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपके की जो स्पेलिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाने वाली है माय डियर फ्रेंड। और आज की क्लास में मैं आपको ऐसी कुछ फैमिली बताऊंगा, शब्दों की फैमिली बताऊंगा, जिसके हेल्प से आप शब्दों के पैटर्न को सीख जाएंगे, है ना, कि कौन सा शब्द कैसे काम करता है, उसका पैटर्न क्या है। शुरुआत से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, तभी आप सही मायने में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। हर एक अक्षर का अपना रूल होता है, किस अक्षर का उच्चारण कहां करना है, किस अक्षर का उच्चारण नहीं करना है, कब किसका उच्चारण क्या होगा और कब किसका उच्चारण बदल जाएगा, ये सभी पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं, बप्पा का नाम लेते हैं, गणपति बप्पा मोरया। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फैमिली है दैट इज एटी, है ना। जितने भी वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स है हमारे पास। इन्हीं 5 वॉवेल का अंग्रेजी के शब्दों के संरचना पे, बिल्डिंग पे, वर्ड बिल्डिंग पे सबसे ज्यादा रोल है। इसके बिना शब्द बन ही नहीं सकता। तो अगर हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा इन 26 लेटर में से, इन 26 अक्षरों में से सबसे ज्यादा अगर हम लोग किसी चीज पे फोकस करेंगे तो इन्हीं 5 अक्षरों पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। और आप अभी देख पाएंगे कि उन शब्दों का, उन अक्षरों का क्या रोल है। ठीक है, तो एटी को देखिए। एटी का जो उच्चारण होता है वो होता है 8, ठीक है। और इसी का प्रतिबिंब अक्षर क्या होता है? डबल एकार की मात्रा और ट। इसी का प्रतिबिंब क्या होता है? डबल एकार की मात्रा और ट। तो जिस किसी शब्द में एटी लगेगा उसके उच्चारण में डबल एकार की मात्रा और ट लग जाएगा। सीएटी कैट, उच्चारण देखिए क्या होता है, थोड़ा जोर लगा के करेंगे, कैट। अगर यही सिंगल एकार की मात्रा होती तो हम लोग इतना जोर लगा करके इसका उच्चारण नहीं कर रहे होते। ठीक है। एच ए टी हैट, आर ए टी रैट। आ रही है बात समझ में? तो अगर किसी शब्द के लास्ट में एटी लग जाए तो उसके उच्चारण में डबल एकार की मात्रा और ट लग जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, एपी, ठीक है। इसके उच्चारण में भी सेम होगा, ऐप, है ना, एप, ऐप, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब लेटर क्या होता है? प्रतिबिंब अक्षर क्या होता है? डबल एकार की मात्रा और प, डबल एकार की मात्रा और प हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, जैसे सीएपी कैप, एमएपी मैप। एकदम अश्योर हो जाना कि अगर किसी शब्द में आपको लास्ट में एपी दिख जाए तो 100% श्योर हो जाइए कि उसके उच्चारण में डबल एकार की मात्रा और प आना श्योर है, फिक्स्ड है। ठीक है। जीएपी गैप। आ रही है बात समझ में? इसी को कहते हैं पैटर्न, शब्दों का पैटर्न, अक्षरों का पैटर्न, है ना। यही पैटर्न पे आपको फोकस करना है। मतलब इसमें कई सारी चीज होते हैं, जैसे कि जितने भी वॉवेल्स हैं, जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़ दे तो जितने भी अक्षर बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उनका उच्चारण क्या है, उनका उच्चारण कब बदलेगा, उनके पैटर्न क्या है, उनके स्पेलिंग रूल क्या है ना, कैसे उनका फॉर्मेशन होगा, यही सब कुछ सीखना है आपको, है ना। और आसानी से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए एन, ठीक है। इसका क्या होता है? एन। इसका क्या होता है? एन, यानी कि अगेन से डबल एकार की मात्रा और नौ। ठीक है। तो वी एन वैन, एफ एन फैन, एम एन मैन। उच्चारण थोड़ा सा जोर लगा के करेंगे, वैन मैन, है ना। अगर ये सिंगल एकार की मात्रा होती तो हम लोग इतना जोर नहीं लगाते। जैसे मान लीजिए पीई एन, ठीक है, एकार की मात्रा, पेन, पेन, पेन,
है ना, उच्चारण में डिफरेंस। तो समझिएगा कि एकार की मात्रा और डबल एकार की मात्रा के उच्चारण में डिफरेंस क्या है। हम लोग जब डबल होता है तो उसमें हम लोग जोर लगा के उसके उच्चारण को हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एडी, ठीक है। एडी में क्या है, सेम टू सेम एड लग जाएगा, डबल एकार की मात्रा और ड। बीएडी बैड, एमएडी मैड, ठीक है, जोर से उच्चारण करना है। एसएडी सैड। घर पे भी जब आप प्रैक्टिस करें तो बोल बोल करके प्रैक्टिस करें। जब आप बोलते हैं ना तो आपके कान को सुनाई देता है और आप समझ पाते हैं कि आप बोल क्या रहे, ठीक है। आपको खुद को रियलाइज होगा कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कई बार जो होता है हमें रियलाइज ही नहीं होता, रीजन क्या है, हम लोग बुदबुदा के पढ़ते हैं, मनी मन पढ़ते हैं, है ना। बच्चों के जैसे आपको पढ़ना होगा, जैसे बचपन में जोर जोर से पढ़ते थे ना, सेम टू सेम वैसे ही पढ़ना होगा। अगर आप बच्चे हैं और कम एज के हैं या किसी भी एज के हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। शर्म आती है, गेट बंद कर लीजिए और जोर जोर से बोलिए, ठीक है। जोर जोर से बोलेंगे तभी आपका उच्चारण ठीक होगा, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होने जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, गुड न्यूज ये है कि संजीव केदानी ऐप गूगल प्ले स्टोर पे आ गई है, जल्दी से जाके इंस्टॉल कीजिए। और ऐसे ही अगर कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप में इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, आपसे पूछा जाएगा, सिंपल सा प्रोसीजर है। नए हो, न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करो, नाम, फोन, ईमेल आईडी, 6 डिजिट का पासवर्ड 123456 ये भरिएगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, अपना शहर सेलेक्ट कीजिएगा, छोटा सा एक चेक बॉक्स आएगा, उसको ऐसे करके टच कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो टिक हो जाएगा, रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, लाइफ टाइम हमारे फ्री स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, ठीक है। और जो भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं आप आसानी से उसमें कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारा एक और कोर्स है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस कोर्स में क्या होता है, नाम इसका स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, लेकिन एक्चुअली में ये इंग्लिश लर्निंग कोर्स है, यानी कि अंग्रेजी को समझने का कोर्स, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है। यानी जब भी आप कहीं पे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है तो उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर पाएंगे, अंग्रेजी में कुछ पढ़ेंगे तो उसको समझ पाएंगे, कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट जो है इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपको, 9153773478 इस नंबर पे हाय हेलो व्हाट्सएप कीजिए। आपको मेरी टीम बैठी हुई है जो आपको रिस्पॉन्ड करेगी, बताएगी, जो भी डाउट है पूछिए कि हाँ मेरे लिए क्या कोर्स है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आसानी से आप वहां पे जाके बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगेन से टॉपिक पे, एम फैमिली, है ना। एम फैमिली का उच्चारण क्या होता है, एम फैमिली का जो उच्चारण है वो दो होता है, ठीक है। एम फैमिली का दो उच्चारण होता है। यहां पे एक ही का एग्जांपल है, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले इसका जो बेसिक जो साउंड है दैट इज एम, यानी कि डबल एकार की मात्रा और मो, जे एम जैम, एससीएम स्कैम, सीआरएम क्रेम। क्रेम मतलब याद करना, ठीक है। क्रेम मतलब क्या होता है, याद करना किसी भी चीज को, ठीक है। अभी एम का जो एक उच्चारण है दैट इज, एम का एक उच्चारण आता है आम। क्या आता है, आम, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आकार की मात्रा और मौ जो है वो आपको उच्चारण में देखने को मिलेगा, जैसे कि ई एक्स ए एम, ई एक्स ए एम, इसका उच्चारण क्या होता है, एग्जाम, 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 ठीक है। तो आकार की मात्रा और मो, एग्जाम, इसको एग्जाम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एम का जो है दो उच्चारण होता है और ये बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स है, ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो एग्जाम्पल्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, क्लियर है। तो एम में आपको ये वाला चीज भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, ए बी, ए बी का सेम टू सेम एब, क्या जाएगा, डबल एकार की मात्रा और ब, है ना। फिलहाल तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है ना, बेसिक पैटर्न, यही पैटर्न को समझना है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। सोच के देखो ना, कोई बहुत बड़े कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, छोटा सा इसका लर्निंग है, छोटा सा इसका सिलेबस है, एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो और लाइफ टाइम की जो प्रॉब्लम है, स्पेलिंग मिस्टेक्स की जो प्रॉब्लम हो रही है वो लाइफ टाइम से छुटकारा पा लो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। और ईश्वर कितना पैटर्न बता रहे हैं, बहुत लिमिटेड चीज है, ठीक है। इसको सीखना है। ऐसे अगर आप मुझसे पढ़ोगे, ठीक है, तो मैं साल भर आपको पढ़ाता रह जाऊंगा, हालांकि कभी भी खत्म नहीं होगा। रीजन क्या है ना, उच्चारण में कई सारी चीज है। इसका और एक रीजन है कि जो हमारा देश है भारत, है ना, इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमारे हमारे जो शब्द हैं कई सारे देशों से हम लोगों ने उधार ले लिए हैं, कई सारे देशों से हम लोगों ने वर्ड्स को अडॉप्ट कर लिया है, गोद ले लिया है, तो उनके उच्चारण को भी अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं,
जैसे कि ये देखिए, जैसे फ है ना, फ के लिए आप एफ लिखते हैं, फ के लिए आप पीएच भी लिखते हैं। जैसे कि फ के लिए अगर आपको बोलना हो फेस, क्या बोलना हो, फेस, हम लोग स्पेलिंग क्या लिखते हैं, FAC, फेस, फिंगर, है ना, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना हो फोन, क्या लिखना हो, फोन, तो आप स्पेलिंग क्या लिखते हैं, PHONE। इसको FONE क्यों नहीं लिखते, इसको हम लोग FONE क्यों नहीं लिखते, है ना, मन में आ रहा है, घंटी बज रहा है, थोड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना, FONE क्यों नहीं लिखते। या फेस है तो इसको हम लोग PHA क्यों नहीं लिखते, है ना, ये फिर दूसरा चीज हो जाएगा, PHAC फेस, या ये फेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से फोन, फिजिक्स, ठीक है, फिलोसफी, कई सारे शब्द हैं, फिनिक्स, ठीक है। तो जिसके आप उच्चारण, फिनोमिनन, है ना, जिसके उच्चारण में आप देखेंगे PH हम लोग लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है ना, कि ये जो शब्द है फोन, ये हम लोगों ने उधार लिया हुआ है जर्मनी से, है ना, ये जर्मनी जो देश है वहां से। रीजन क्या है, देखिए सोच के देखिए, आज से 20-25 साल पहले हमारे देश में फोन था, जब फोन था ही नहीं तो इस शब्द का निर्माण भी नहीं हुआ था, है ना। तो जब ये शब्द आया उस देश से हम लोगों ने उस शब्द को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, और साथ ही साथ उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, फोन के लिए आप लोग क्या बोलते हो, फोन के लिए PHONE बोलते हो, ठीक है, हम लोग भी PHONE ही बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उन लोगों ने जब शब्द को अडॉप्ट किया तो उसके उच्चारण को भी अडॉप्ट कर लिया, उच्चारण को अडॉप्ट कर लिया और हमें कंफ्यूज कर दिया, है ना, हमें कंफ्यूज कर दिया कि फ के लिए भैया F लिखना है या PH लिखना है ना। कंफ्यूजन तो हमारे लिए हो गया। तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, जो भी चीजें हैं उसको एज इट इज हमें पढ़ लेना है, एज इट इज समझ लेना। अच्छा ठीक है, फ के लिए F भी लिखना है, फ के लिए PH भी लिखना है, ठीक है भैया, लिख लेंगे, क्या इश्यू है, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस तरीके से कई सारे हम लोगों ने देशों से क्या किया है, अडॉप्ट कर लिया है शब्दों को। तो उसके वजह से उच्चारण में कई सारी विविधताएं भी हैं, कई सारी विविधताएं भी हैं। तो उसको भी हम लोग को सीखना है ना, उसको भी धीरे 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 सीख लेना है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आप सही सचमुच में आप सीखना चाहते हैं तो 2 महीने से 6 महीने काफी है, ठीक है। 2 महीने से 6 महीने, 2 से 3 महीने आपको लगेंगे सीखने में, 2 से 3 महीने लगेंगे उसको अच्छे से मेमोराइज करने में, थोड़ा प्रैक्टिस करने में, थोड़ा रिवीजन करने में, ठीक है। तो 4 से 5-6 महीने का साइकिल अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन, कंप्लीट उच्चारण को आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन से देखिए, CAB, कैब, लैब, टैब, क्लियर है। AY फैमिली को देखिए, AY फैमिली जो है ये क्या करता है, सिंगल आपको एकार की मात्रा देता है, क्या देता है, एकार की मात्रा देता है, DAY डे, PAY पे, MAY में, क्लियर है। तो AY से सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, एकार की मात्रा आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, AW का काम क्या है, AW का काम क्या है, ओ साउंड देना। अब ये भैया ओ क्या होता है ना, ओ देखो क्या होता है, ओ, ये क्या है, ओ, ये किससे मतलब AW का ये साउंड है, ओ, ये ना ही अ है, ये ना ही ओ है, इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि अ प्लस ओ इज इक्वल्स टू ओ। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लें तो GOD गॉड, GOD गॉड, ओ, HOT हॉट, आ रही है समझ में। तो इस तरीके से इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, और इसका सम्मिश्रण किससे बना है, अ प्लस ओ से बना है, अ प्लस ओ से बना है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लीजिए, AW ड्रॉ, DRAW ड्रॉ, PAW पॉ, SAW शॉ, JAW जॉ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैमिली UG फैमिली, ठीक है। UG फैमिली क्या करता है, अग साउंड निकालता है, क्या निकालता है, अ ग, ठीक है, अग साउंड निकालता है। अ एक ऐसा अक्षर है, एक ऐसा साउंड है जो साउंड तो आपको सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा, क्या होगा, साउंड आपको सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। तो अ जो है यहां पे आपका छुपा हुआ रहेगा, अ जो है वो छुपा हुआ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ग दिखेगा, और अ का एक धीमे से साउंड भराएगा, जैसे कि BUG बग, ब प्लस अ प्लस ग, ठीक है, अ छुपा हुआ है, बग, 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 है ना।
हग, मग, जग। क्लियर है? सिमिलरली सेम टू सेम यूटी में ये सबसे ज्यादा यू के साथ होता है, ये सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? यू के साथ होता है, यू के साथ और ओ के साथ, यू और ओ, ये दो आपको वॉवेल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ओ आपको मिलेगा और ओ जो है वो छुपा हुआ रहेगा। ठीक है? यूटी, अट, यूटी क्या हो गया? अट हो गया। ठीक है? तो बी यूटी बट, ब ट, जी यूटी गट, ग ट, सी यूटी कट, क ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ई फैमिली, एन, है ना? जैसे मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल दिया था, एन जब सिंगल एकार की मात्रा आती है तो उच्चारण में आपको जोर नहीं लगाना है, प्यार से पढ़ना है। ठीक है? जैसे कि पी एन पेन, पैन, ऐसे नहीं पढ़ेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? एच एन हेन, टी एन टेन, एट फैमिली गेट, यानी कि एट सिंगल एकार की मात्रा और ट। ठीक है? सिंगल एकार की मात्रा और नौ। ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिएगा कि ई एन सिंगल एकार की मात्रा 9। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, जीटी गेट, एसिटी सेट सिंगल एकार की मात्रा ट, पेट सिंगल एकार की मात्रा ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, ईडी फैमिली, एड, ईडी फैमिली एड, यानी कि सिंगल एकार की मात्रा और ड। ठीक है? तो रेड, बेड, वेड, एम फैमिली। ठीक है? एम फैमिली हम लोगों ने इससे पहले देखा है ए एम फैमिली, है ना, जिसमें एग्जाम का एग्जांपल आपको दिया था, जैम, है ना, क्रैम। बट उसी में हम लोग क्या करते हैं, एम लेके आ रहे हैं, ई लेके आ रहे हैं, है ना, ई लेके आएंगे तो सिंगल एकार की मात्रा बन जाएगा। तो डिफरेंस आपको नोट करना है। ठीक है? जी एम, जेम, आइटम, आइटम, यहां पे उच्चारण देखिए, आइटम जो है ई एम जो है यहां पे अ बन गया, ई एम जो है यहां पे क्या बन गया? अ बन गया। स्टेम एकार की मात्रा मो, तो यहां पे आपको ई एम का दो उच्चारण लिख लेना है, एक अम और एक एम, अम एम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एग, एग फैमिली, एकार की मात्रा और ग, इजी का, बीईजी बैग सिंगल एकार की मात्रा ग, पीईजी सिंगल एकार की मात्रा ग, एलईजी सिंगल एकार की मात्रा ग, लेग। ठीक है? डबल इकार की फैमिली का देखिए, डबल इकार की फैमिली क्या कहती है कि आपको बड़ी इकार की उच्चारण लेके आना है। क्या करना है? बड़ी इकार की उच्चारण, और इसका उच्चारण क्या होगा, हम लोग थोड़ा जोर से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा जोर से उच्चारण करेंगे। जैसे बी डबल ई बी, एफ आर डबल ई फ्री, टी आर डबल ई ट्री। आ रही बात समझ में? थोड़ा हम लोग उच्चारण क्या कर रहे हैं, जोर से कर रहे हैं। ई डबल एल सिंगल एकार की मात्रा और लॉ का फैमिली, सिंगल एकार की मात्रा और लॉ का फैमिली है ये। ठीक है? तो बी डबल एल बेल, वाई डबल एल येल, टी डबल एल टेल। आ रही बात समझ में? सिंगल एकार की मात्रा और लॉ। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखिए, आई का फैमिली, आई परिवार। ठीक है? आई परिवार में आप जब देखेंगे तो क्या होगा, आई का जो मेन उच्चारण होता है वो होता है छोटी इकार की मात्रा। आई का मेन साउंड क्या होता है? छोटी इकार की मात्रा, छोटी इकार की मात्रा। ठीक है? तो आई जी छोटी इकार की मात्रा, ग आ जाएगा, इग परिवार इसको बोलते हैं। तो पिग, डिग, गिग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इप, इप में छोटी इकार की मात्रा और प, तो एलआईपी लिप, डीआईपी डिप, छोटी इकार की मात्रा प, टीआईपी टिप। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इट फैमिली, इट में क्या होता है, छोटी इकार की मात्रा और ट, फिट, हिट, क्विट। देखो शब्द कितना भी बड़ा हो, शब्द कितना भी छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट आपको यही याद रखना है ना। वर्ड में आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी आप चढ़ पाए, है ना। आप सोचेंगे अरे सर ये तो छोटे छोटे शब्द बता रहे, बड़े बड़े शब्दों पे क्या होगा, है ना। डरने की वाली बात नहीं है। नियम जो मैं आपको बता रहा हूं, पैटर्न जो बता रहा हूं, उस पैटर्न को पकड़ के बैठना है कि सर ने बताया है तो 100% सही है। अपने कॉन्सेप्ट पे टिके रहना है। शब्द कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण 1 डिग्री नहीं हिलेगा। ठीक है, उच्चारण यही रहने वाला है। क्लियर है? तो इसलिए एकदम डरने का नहीं है, बिंदास पढ़ना है, बिंदास एकदम प्रैक्टिस करनी है। तो आई एन इन, ठीक है, छोटी कार की मात्रा 9, सिन छोटी कार की मात्रा 9, थिन THIN
छोटी इकार की मात्रा 9। क्लियर है? तो शब्द कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण आपका 1 डिग्री नहीं हिलने जा रहा है, उच्चारण आपका 1 डिग्री नहीं हिलेगा। ठीक है? ओपी फैमिली को देखिए, ओपी फैमिली क्या है? ऑप। ये क्या करता है? ऑप। इसका उच्चारण मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो, ये है, और इसका प्रतिबिंब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऐसा, ऑप। अ ओ प। उच्चारण को अगर हम लोग ब्रेक कर दे थोड़ा सा, अ प्लस ओ प्लस प, ओप। ठीक है? ये आपका ओपी फैमिली का साउंड है, ये आपका ओपी फैमिली का साउंड है, जो शब्द में आपको डायरेक्टली इस तरीके से दिखेगा। ठीक है? सीओपी कॉप। ठीक है? एमओपी मॉप। ठीक है? टीओपी टॉप। क्लियर है? ओटी फैमिली में देखो, जीओटी गॉट, एचओटी हॉट, एनओटी नॉट। क्लियर है? तो ओ का जो हमारा फैमिली है, ओ का जो हमारा उच्चारण है, वो कैसा रहेगा? अ प्लस ओ, और जो भी उसके साथ लेटर छुपा रहेगा उसका उच्चारण आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो क्लास, गुड न्यूज क्या है? फटाफट से जाना है, संजीव किजानी ऐप इंस्टॉल करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे संजीव किजानी, और कंप्लीट लर्निंग के लिए आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्पेलिंग का कोर्स करना है तो ये वाला इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे, और अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग कोर्स करना चाहते हैं, है ना, समझना चाहते हैं, कोई भी चीज आप पढ़े समझ में आ जाए, कोई भी स्टोरी पढ़े, कोई भी कहानी पढ़े, क्वेश्चन आंसर पढ़े, वो समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग ठीक करनी है ना। अंग्रेजी बोलना जो है वो सबसे लास्ट स्टेप होगा, है ना। लोग अक्सर क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलने के पीछे भागते हैं। अरे भैया बाद में बोल लेना, पढ़ने तो आता ही नहीं है, बोलने के चक्कर में पड़े, है ना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। सबसे पहला जो काम होगा, अगर आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले स्पेलिंग का कोर्स कीजिए, जहां पे आप पढ़ना सीखते हैं। ठीक है? सेकेंड, आप अंग्रेजी को आपको समझना है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, सेंटेंस मेकिंग पे आपको ध्यान देना है, मतलब सही ट्रांसलेशन, मतलब कोई भी हिंदी शब्द को, कोई भी हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना सीखना है। ठीक है? तो लास्ट स्टेप होगा अंग्रेजी बोलना, और वो आप बोल पाएंगे। जब ये सभी प्रोसेस एक साथ आप कर पाएंगे तो अंग्रेजी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बेसिक ही नहीं आता है और आप अंग्रेजी बोलने के पीछे भाग रहे हो तो फिर नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है? तो ये इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग है, नंबर 1 कोर्स, स्टेप 1, स्टेप 2। ठीक है? स्टेप 3 आप ऑटोमेटिकली कर पाएंगे, उसके लिए आपको कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है? इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, 9153773478। क्लियर है? मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और क्लास अच्छा लगा है, पसंद आया है तो अभी कभी लाइक कीजिए, है ना, और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको भी आप प्यार करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है, उनके बीच इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञानवर्धक क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए। किसको? संजीव किजानी को।